सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। इसका जो भी इंट्रोडक्शन है और जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों हम लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से कवर करेंगे और उम्मीद कर रहे हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम भी बहुत अब धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। तो पूरे अच्छी तरीके से आप लोग रिवाइज करिए, मेहनत करिए और एकदम तगड़े तरीके से एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज कीजिए। अगर इतना आप लोग करेंगे तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। और इसके इंट्रोडक्शन में है क्या चीज सर, वो पहले हमको बताइए। तो बच्चों इसके इंट्रोडक्शन में जो चीजें हमारे पास है उसको जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग विभाजन सूत्र के बारे में देखेंगे। सर ये कौन सा सूत्र है, ये क्या होता है, तो समझिए बच्चों, विभाजन सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला, है ना। कैसे करेंगे, क्या है फार्मूला, कैसे यूज करना है, देखिएगा पहले एकदम ध्यान से। सपोज हमारे पास एक रेखा है, यहाँ पे ए है x1 y1 और यहाँ पर b है x2 और क्या है हमारे पास y2। एकदम प्यार से एकदम अच्छे तरीके से समझिए। अब देखिए क्या हमारे पास चीजें हैं। इसका मिड पॉइंट है c, ये x है और ये y, और इस a और c का जो विभाजन है वो m1 है और यहाँ पर m2 है। बच्चों समझिएगा, मतलब ए बी हमारे पास रेखा है, उसका मध्य बिंदु सी है और इस मध्य बिंदु को, जो मध्य बिंदु सी है, इसको दो भागों में बांट रही है, एक m1 और एक m2। यहां से यहां तक m1 है और यहां से यहां तक हमारे पास क्या है m2। तो सेक्शन जो हमारे पास फार्मूला है विभाजन सूत्र, वो कैसे बनेगा सर ये बताइए। तो हम लिखते हैं x इक्वल, एकदम सिंपल तरीका देखिए, पहले आप लिख लीजिए m1 प्लस m2, बटे में भी लिखिए m1 प्लस m2। दूसरा y बराबर सेम लिखिए m1 प्लस m2, यहां पे भी m1 प्लस m2 एकदम सेम लिखिए। अब जरा समझिएगा बात हमारी एकदम बेहतर तरीके से। बच्चों अगर यहाँ x है तो यहाँ लिखिए x2 और यहाँ पर लिख दीजिए x1। यहाँ पे अगर हमारे पास y है तो यहाँ लिखिए y2 और यहाँ पर लिख दीजिए y1। ये हमारे पास फार्मूला तैयार हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। यूज कैसे करना है, क्वेश्चंस में कैसे लगाना है, हम उसको अच्छी तरीके से बताएंगे। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हमारी बात में है, इसमें हम तब ये निकालेंगे जब हमसे मिड पॉइंट निकालने के लिए कहेगा। ये विभाजन जो हमारे पास अनुपात है वो दिया रहना चाहिए, है ना। जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं, यदि a x1 y1 व b x2 y2 बिंदु c को, यहां का माना गया बिंदु c x कामा y को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तब बच्चों हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। मतलब कि सर अगर अनुपात दिया रहेगा तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो ये बताइए अनुपात नहीं दिया रहेगा तब किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। वो भी बच्चों हमारे पास विभाजन सूत्र ही है, अनुपात नहीं दिया रहेगा तब। ध्यान से समझिएगा। यहां पे अगर हम लिख सकते हैं कि यदि a x1 y1 कामा b x2 y2 व c एक्स वाई को के अनुपाते 1 में विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। एक बात समझ जाइए, इसका प्रयोग तब करना है जब अनुपात ज्ञात करना हो। इसका प्रयोग कब करना है बच्चों, जब हमको अनुपात निकालना हो। अब जरा समझिएगा, अब फार्मूला एकदम सेम चीज समझिए। x इक्वल आप लिखिए k और यहां पर प्लस और यहां पे लिखिए k प्लस 1, एकदम सिंपल। यहां लिखिए y इक्वल k और नीचे k प्लस 1, एकदम ध्यान से देखिए k। अब देखिए यहां पे क्या है, यहाँ x है तो यहाँ लिखिए x2 और यहाँ पे x1, बात खत्म। यहाँ पर y है तो यहाँ पे हो जाएगा y2 और यहाँ पर y1, फार्मूला तैयार। जब अनुपात ज्ञात करना हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे, अनुपात दिया हो तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। एक और फार्मूला देख लीजिए प्यार से। यदि तीसरा, यदि
ax1 y1 व bx2 y2 दिया है तब मध्य बिंदु, मतलब बच्चों हमसे मध्य बिंदु निकालने के लिए कहा है। मतलब ये हमारे पास होगी एक रेखा, यहां पर a x1 y1, यहां पर b x2 और y2। अगर हमसे मिड पॉइंट निकालने के लिए कहे, मतलब कहे कि c आप बताइए क्या होगा, इसका जो मध्य बिंदु जो c है वो x, y का आप मान बताइए क्या होगा, मध्य बिंदु निकालने के लिए कहेगा। तो अब वो कुछ नहीं करना है, देखिए x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। मतलब कहने का बच्चों हमारे पास एकदम सिंपल वे में कि x का मान हम लोग निकालेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 से, और y का मान निकालेंगे y1 प्लस y2 बाई 2 से। समझिए ध्यान से, अनुपात दिया होगा तो हम लोग ये लगाएंगे, अनुपात नहीं दिया होगा और निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग ये लगाएंगे, और मध्य बिंदु निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग ये लगाएंगे। एकदम सिंपल, 3 फार्मूले, एक्सरसाइज खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगाना है। बस देखिए करेंगे कैसे, कर कैसे रहे हम लोग। तो बच्चों इसका आप लोग, इसको आप लोग उतार लीजिए और रिवाइज करिए कि कैसे कैसे फार्मूला है ना। इसको हम मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है ना। बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से समझिएगा बच्चों, एकदम ध्यान से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया है बाबू, किताब लेकर बैठिए, किताब लेकर बैठेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। लिखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, एक रेखा बना लीजिए ऐसे। यहां लिख लीजिए a -1, 7, ठीक है। यहां लिखिए b 4, -3, ये भी ठीक है। और कह रहा है कि इसका अनुपात दिया है, यहां पे आप लिख लीजिए c और इसको मान लीजिए x, y। अनुपात दिया है वो है 2:3, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 2 है और यहां से यहां तक की दूरी 3 है। अब देखिए करना कैसे, पहले पहले समझ लीजिए, आप एकदम सिंपल वे में लगाइए ना। x1 बराबर लिख लीजिए -1 और y1 बराबर लिखिए यहां पे 7 और x2 बराबर लिख लीजिए 4 और y2 बराबर लिखिए बच्चों -3। उसके बाद समझिएगा, m1 बराबर लिख लीजिए 2 और m2 बराबर लिखिए 3। सब मान हमारे पास निकल गया। अब विभाजन सूत्र यहां लिखेंगे, विभाजन सूत्र क्या लिखेंगे, विभाजन सूत्र। तो बच्चों जब हम लोग यहाँ पे विभाजन सूत्र लिखेंगे तो देखिएगा एकदम प्यार से अच्छे तरीके से, फार्मूला x बराबर x2 m1 प्लस x1 m2 बटे में m1 प्लस m2 है ना। अब y बराबर y2 m1 प्लस y1 m2 बटे में m1 प्लस m2। बहुत प्यार से बच्चों, बहुत एकदम आराम से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए कि सर ये चीजें हैं यहाँ पे, सर ये प्रॉब्लम होती है ना। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से, कि मतलब जो चीजें हैं और बेहतर साल हो पाए। देखिएगा x का मान, x2 हमारे पास बच्चों 4 है, लिख लीजिए 4। m1 हमारे पास बच्चों जो है 2 है, x1 हमारे पास -1 है और m2 जो हमारे पास है वो 1 है बाई m1 का मान फिर हमारे पास 2 है और m2 का मान हमारे पास 3 है। देखिएगा x इक्वल 4 गुना के 8, -1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस प्लस -1 और यहाँ हो जाएगा 2 और 3 मिला के 5, मतलब 8 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 बटे में 5, मतलब जो x का मान है वो 7 बटे में 5। आइए इधर देख लेते हैं हम लोग ध्यान से, y इक्वल y2 का मान है -3 और m1 का मान है 2, y1 का मान है बच्चों हमारे पास 7 और m2 का मान है 3, बटे में हो जाएगा, देखिएगा एकदम प्यार से 2 + 3, तो यहाँ y इक्वल हो जाएगा 3 दूना की 6, 7 तिरिके 21 और बटे में 5, और 21 में से अगर आप 6 घटाते हैं 15 आएगा, 15 बटे में हो जाएगा 5 और 5 तिहाई 15,
मतलब हमारे पास y का मान कितना आ गया 3 और x का मान आ गया 7/5। मतलब जिस निर्देशांक की बात हो रहा था वो हमारे पास आया 7/5 और y का मान आ गया हमारे पास 3। ये हमारे पास निर्देशांक बहुत बेहतर तरीके से आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से लिखा है कि बिंदुओं 4 कामा -1 है और -2 कामा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब दो बिंदु दिए हैं, उसको समान 3 भागों में बांटेगा और उसके हमको निर्देशांक भी निकालने हैं। तो इससे अच्छा ऐसे क्वेश्चन के लिए बाबू एक काम करते हैं ना, इसको हम मिटा देते हैं। हमारे पास स्पेस ज्यादा मिलेगा तो बेहतर तरीके से कवर भी कर पाएंगे। इसको मिटाएंगे। चलिए यहां लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा पहले आप एक रेखा खींचिए ऐसे, यहां लिखिए ए और ए का मान दिया है 4 कामा -1 और बी का मान दिया है बाबू यहां पर -2 कामा -3। अब समझिएगा एकदम ध्यान से। और कह रहा है कि सम त्रिभाजित करने वाले, इसको 3 भागों में बांटना है। मान लीजिए कि ये हमारे पास सी हो गया, ये हमारे पास हो गया डी। अब देखेंगे 1 2 3 भागों में बट गया। अब कहानी समझिएगा, सब 3 भागों में बटा है, मतलब एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। लेकिन अनुपात में तो 2 ही अनुपात है, अनुपात में तो m1 अनुपात m2 है ना। तो समझिए यहां से यहां तक आप 2 ले लीजिए। चलिए सर एक और एक मिला के 2 हो गया, बचा हुआ बच्चों आप एक ले लीजिए। एकदम प्यार से कहानी खत्म। उसके बाद सुनिएगा, मतलब ये एक था, ये एक था, यहां पर एक था। उसके बाद देखिए यहां से यहां तक आप 2 ले लीजिएगा एकदम प्यार से, और उसके बाद यहां से यहां तक आप एक ले लीजिएगा एकदम सिंपल वे में। अच्छा एक पहले एक बात बता दें, अगर आप सिर्फ इतना से डी निकाल लेंगे तो अपने आप सी आ जाएगा, ऊपर के करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम मिटा भी देते हैं कि हमको सर जरूरत ही नहीं, हटाइए आप। अब देखिए इधर ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा एकदम प्यार से। x1 बराबर हो जाएगा बाबू 4 और y1 बराबर हो जाएगा -1। x2 बराबर हो जाएगा बच्चों -2 और y2 बराबर हो जाएगा हमारे पास -3। m1 का मान आएगा हमारे पास 2 और m2 का मान आ जाएगा 1। एकदम प्यार से यहां लिखेंगे d के निर्देशांक। क्या लिखेंगे? डी के निर्देशांक। एकदम ध्यान से देखिए डी के निर्देशांक। अब निकालना कैसे, फार्मूला जानते हैं, x बराबर x2 m1 प्लस x1 m2 बटे में m1 प्लस m2। फिर का हमारा फार्मूला क्या है, y बराबर y2 m1 प्लस y1 m2 बटे में हो जाएगा बच्चे m1 प्लस m2। इससे पहले जो लगाए थे अभी तक फिलहाल विधि वही लगेगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। x2 हमारे पास जो दिया है -2 और m1 बच्चों दिया है 2, x1 है 4, m2 हमारे पास है 1 बटे में 2 प्लस 1। देखिएगा इसको सॉल्व करते, x बराबर देखिएगा 2 दूना के 4 -4, 4 एक करने 4 बटे में 3, इससे कट गया बाबू, यहां पे आएगा 0 बटे में 3। और जब आप 0 में किसी संख्या से भाग देते तो हमारे पास 0 ही आता है। ये वहां से 0 आ गए। आगे बढ़ते हैं, y का मान निकालते हैं। सर y निकाले तो y बराबर हो जाएगा बाबू हमारे पास y2 का मान है -3 और m1 का मान अगर देखना चाहेंगे तो 2 और y1 का मान है बाबू -1 और m2 का मान हमारे पास है 1 बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। यहां पर हो जाएगा बच्चों 3 दूना के 6 -6, यहां पर हो जाएगा -1 बटे में 2 और 1 मिला के 3 तो -7 बटे में 3। ये हमारे पास इसके मान है। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे हमारी बात सुनिएगा एकदम ध्यान से। सर डी तो आ गया हमारे पास, सर 0 कामा -7/3 आया है, ठीक है। अब सर सी निकालिए, तो समझिए हमारी पूरी बात। ये डिस्टेंस 2 है, आधा 1 है, आधा 1 है, मतलब ये बराबर भागों में बटा है। मतलब ये बच्चों मध्य बिंदु है। कैसी? मध्य बिंदु। यहां पे हम लिखेंगे ए डी का मध्य बिंदु सी है।
तब फार्मूला बनेगा x। अब देखिएगा ए डी के लिए ये हमारे x1 क्या हो जाएगा 4, y1 माइनस 1, x2 हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा बाबू माइनस 7/3। अब यहां लिखेंगे c के निर्देशांक, क्या लिखेंगे c के निर्देशांक। अब इसके लिए मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2, बहुत प्यार से। x1 का मान बाबू 4 है और x2 का मान 0/2, मतलब 4/2 कट गया, आ गया 2। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से आगे बढ़ते हैं। y इक्वल y1 का मान बाबू हमारे पास -1 है और y2 का मान है -7/2 है। देखिएगा 3 एकड़ ने 3, 3 एकड़ ने 3, -3 -7/3/2, तो हो जाएगा 7 3 10 -10 और बटे में 3 गुणे 2, 2 5 10, तो आएगा -5/3। मतलब जो हमारे पास निर्देशांक है बच्चों सी का, वो आया है 2 का। बच्चों बिल्कुल सही आंसर है, तो बहुत आसानी से और बहुत प्यार से आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना, बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बच्चों कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। किताब देखिए बच्चों, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग पर खड़ी है। निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग पे क्या है, खड़ी है, 4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। लिखा है प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मध्य मिलाने वाले रेखा पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए? देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम इसके लिए एक डिजाइन बना देते हैं। पहले तो ऐसे कुछ दिया हुआ है बच्चों, और यहाँ पर एकदम प्यार से देखिए, यहाँ पर A है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 और फिर उसके बाद 10। यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बच्चों यहाँ पे गमले रखें, क्या रखे हैं, गमले। और कैसे रखे हैं गमले? ऐसे फूल पत्ती तो ऐसे इसमें बना दें, ऐसे गमले रखें। एक सेकेंड, एक के ऊपर एक गमला, कहीं गमला गिर गया सारा फूल पत्ती बाहर हो जाएगा, बराबर कहानी। ये ऐसे गमले रखिए और फिर उसके बाद एक लाइनिंग खींची गई है बहुत प्यारी प्यारी सी, उसको भी खींच लेते हैं। यहाँ पर एक रेखा, उसके बाद दूसरी रेखा है और फिर यहाँ पे तीसरी रेखा, चौथी, पांचवी भी है और फिर छठी भी है, सातवीं, आठवीं और 9वीं है और फिर 10वीं रेखा है। ऐसे रेखा खींचा गया है। चलिए ये हो गया। और उसके बाद लिखा है कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। निहारिका पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर है। यहाँ पे D है, यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे है C और यहाँ पर B, और यहाँ से एक रेखा गई है, यहाँ पर इसको भी मिला देते हैं। पूरी आकृति तैयार हो गई, थोड़ी सी अच्छी थोड़ी सी खराब। देखिए ये हो गया। उसके बाद इस वाली लाइन में लगभग यहाँ 1/4 भाग, लगभग यहाँ पर, और फिर उसके बाद 8वीं लाइन में लगभग यहाँ पर,
देखिए दो बच्चियां खड़ी हैं, तो यहाँ पे पहले दो बच्चियों को खड़ा किया जाए। बच्चियां हैं दो ठू, और यहाँ पर एक सेकेंड, छोटी सी पता चलेगा कि बच्ची है कि बच्चा है। आजकल क्या करेंगे, फैशन चल रहा है, बच्चा भी छोटा मान के आ रहा है, क्या करेंगे। अब देखिए है क्या, इसमें हाथ में क्या लिए, एक तिरंगा ऐसे झंडा मान लीजिए लिए, और यहाँ पर भी हाथ में क्या लिए, एक झंडा लिए। अब कहानी समझिए, सारी कहानी बन गई। अब हमसे कह रहा है कि एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर ये दौड़ रही है पूरा टिकटिक टिकटिक घोड़े एक तरीके से, मतलब तगड़ा दौड़ रही है। अब कह रहा है ए डी, ये हमारे पास डी है पूरा, और ये ए, इसका 1/4। अब जरा समझिएगा हमारी बात एकदम ध्यान से। अगर हम इस निर्देशांक की बात करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे लिखेंगे निहारिका, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। तब जरा समझिएगा, एडी का 1/4 भाग दौड़ती है, और ये एक डिस्टेंस ए जो है, ये पूरा इसमें बताया गया है कि 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कितने गमले रखे गए हैं, 100 गमले रखे हैं गए हैं। तो अब जरा ध्यान से हमारी 1/4 भाग दौड़ती है, तो यहां लिखेंगे 1/4 गुणे 100, मतलब 4 से काटेंगे तो आएगा 25। मतलब ये जो हमारे पास मान आ रहा है, ये हमारे पास किसका मान है, 25, क्योंकि x का मान हमारे पास क्या है, x का मान हमारे पास 2 है। तो हमारे पास जो पहला निर्देशांक आएगा बच्चों, निर्देशांक वो आएगा 2,25। चलिए सर ये तो हो गया आराम से। अब आगे देखते हैं। अब लिखा है कि और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती प्रीत 8वीं पंक्ति में, यहां पे लिखेंगे प्रीत 8वीं पंक्ति। देखिए x का मान 2 है, x वाली लाइन है, ये y वाली लाइन। अब इस पूरे लाइन का क्या है, 1/4, तो पूरे लाइन तो 100 है, और 1/4 करेंगे तो 25 आएगा जी। देखिएगा प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी, एडी के 1/5 भाग के बराबर, 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तब क्या हो जाएगा, तब समझिएगा 1/5 गुणे 100 काटेंगे तो हो जाएगा 20, मतलब ये हमारे पास y का मान 20 है, तब x का मान यहाँ पे कितना रहेगा, 8। तो हमारे पास जो निर्देशांक आएगा बच्चों, निर्देशांक वो आ जाएगा 8,20। लीजिए निर्देशांक वाली कहानी तो सर पूरी हो गई। सर ये वाला जो हमारे पास निर्देशांक है ना, ये वाला, ये हमारे पास निर्देशांक 2,25 है, और सर ये वाला जो निर्देशांक है ना, ये हमारे पास 8,20 है। चलिए सर ये तो हो गया। अब इनके बीच की दूरी निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम प्यार से अच्छे से। अगर इसको हम 1/5 भाग यहां लिख देते हैं, 1/5 भाग के बराबर, काम हो जाएगा बढ़िया। इसको भी लिख देते हैं 1/4 भाग के बराबर, लिखते हैं 1 यहां लिखते हैं 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। देखिएगा बच्चों बहुत प्यार से, है ना। अब इतने में हम लोग लगा लेंगे सवाल। अब एक काम करिए, आप लोग इस बिंदु को P मान लीजिए, इस बिंदु को Q। अब इनकी दूरी निकालिए, लिखिएगा P Q के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकालनी है, दूरी P Q के बीच की दूरी। फार्मूला वही पुराना दुराना वाला जो हम लोग पढ़ चुके हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पढ़ चुके हैं आप लोग इसको। देखिएगा तो x2 मतलब बच्चों हमारे पास क्या है, 8x2 है, तो 8 माइनस x1 क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा,
प्लस y2 बच्चों हमारे पास 20 है और y1 हमारे पास 25 है। अब 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर और 20 में से 25 घटाएंगे तो -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर सब लोग जानते हैं 36 होता है और 25 का 5 का 25 होता है। इसको आप जोड़िए और जोड़ेंगे बच्चों तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास 61। तो इनके बीच की जो दूरी आ गई वो 61 आ गई, कड़ी में 61। आराम से एकदम प्यार से बढ़िया तरीके से जबरदस्त। अब जरा दूसरी बात समझिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छी तरीके से। अब हमसे इसमें किताब में बोला था बच्चों कि यदि रश्मि, तीसरी बच्ची रश्मि, अरे बाप बाप, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए? बड़ी खतरनाक चीज है। दूठो वो काम कर रही है, तीसरी मोरे बिना खुद कैसे कहेंगे। अब यह वाली बतिया है कि मतलब न यहाँ झंडा लगाएगी ना यहाँ, एकदम बीच में। वही वाली बात है, ना खेलब ना खेले देव, खाली खेलवा बिगाड़ब, वही वाली बतिया। और दूसरी बात हो ही कहां सकती है। आइए देखते हैं भैया इसके बीच में रश्मि कहां झंडा गाड़ेगी। तो बीच की दूरी निकालने के लिए हम लिखेंगे पी क्यू का मध्य बिंदु, निकाल लीजिए मध्य बिंदु। तो x बराबर हो जाएगा बाबू x1 प्लस x2/2। इसको पहले निकालिए। तो x का मान, x1 का मान 2 है और x2 का मान 8 है, बटे में 2। तो हो जाएगा 2 और 8 मिला के 10 बटे में 2, काटेंगे बाबू तो 5। चलिए तो 5 हो गया। ये जो 5 है x का मान। आइए y का मान निकालते हैं। यहां पर y बराबर y1 प्लस y2/2। तो y1 का मान हमारे पास है बच्चों 25 और y2 का मान है 20 बटे में 2। अगर इसको काटिएगा आप लोग तो हो जाएगा 45 बटे में 2 मतलब 22.5। 22.5। तो जो रश्मि है उसको क्या करना पड़ेगा, 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा लगाना पड़ेगा। और वो भी कौन सी लाइन में? 5वीं लाइन में। मतलब रश्मि जो है, रश्मि बहनी जो है वो बहनी यहां आएंगी। रश्मिया के स्मार्ट बना दिखाओ आवाज तो। बढ़िया से बाहर और बना दे बहनी का। ला भैया, रश्मिया तो ऐसा स्मार्ट हो जाएगी तो ये सही रहेगा। और ये झंडा वो इसका तो ये सही बना दे। लेकिन ये सब सही बात नहीं है कि ना खेलम ना खेले दे, खाली खेलवा बिगाड़ा। चलो भैया, हाँ तो रश्मिया बीच में खड़ी है, इन दोनों के बीच में। पी और क्यू के बीच में कौन खड़ा है? रश्मि। रश्मि बहनी इन दोनों के बीच में खड़ी है और 5वीं लाइन में खड़ी है और 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा लगाई। खतरनाक एकदम। ये दोनों देख रही हैं। अब तक काम बिगड़ वही करिए भाई, इतना बढ़िया काम बिगड़ वही करिए। चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिए एकदम अच्छी तरीके से। ये हमारा क्वेश्चन लग गया और एकदम खतरनाक, एकदम जबरदस्त, एकदम तगड़ा वाला, है ना। एक आप लोगों को सुनाते हैं, एक तो शेर सुनाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाया जाता है ना। एकदम बढ़िया जबरदस्त वाला, एकदम अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास शायद क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे आप लोगों को, है ना, एकदम अच्छी तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। बस किताब लेकर बैठे रहिए। अगर बच्चों, अगर आप लोग किताब लेकर बैठे रहेंगे तो क्वेश्चन और बेहतर समझ में आएगा, है ना। अगर किताबों से दूर रहेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में सर क्या कर रहे हैं, है ना। एक शेर था कि ए दिल तू समझता क्यों नहीं है बात को, ए दिल तू समझता क्यों नहीं है बात को, जिसे तू खोना नहीं चाहता वो तेरा होना नहीं चाहता। आइए दोस्तों, हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो लग गया क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यार से, एकदम ध्यान से, एकदम अच्छी तरीके से, है ना, बढ़िया तरीके से। किताबों के साथ बैठे रहिएगा तो क्वेश्चन और जबरदस्त लगेगा और बेहतर लगेगा। लेकिन किताबों के साथ नहीं बैठे रहेंगे तो क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अरे रश्मियां बच गई, मिटाइए इसको पहले। देखिए
अब क्वेश्चन नंबर बाबू हमारे पास रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लिखा है कि बिंदुओं -3, 10, -3, 10 है। चलिए भैया ये ठीक है। लिखा है कि और 6, -8, चलिए ये ठीक है। जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो हमारी बात पहले समझ लीजिए, इसको मिटा दीजिए, रेखा ही बना लेते हैं। ये एक रेखा है, नाम दीजिए ए और इसका नाम दीजिए बी। यहां पर हो जाएगा बाबू -3, 10 और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 6, -8। बीच का बिंदु इसमें दिया हुआ है -1, 6 और कह रहा है कि ये और ये बताइए। तो याद कीजिए, अरे याद कीजिए कि हमने बताया था कि जब अनुपात ज्ञात करना हो तो इसको के और इसको 1 मानेंगे और एक के अनुपात 1 में बटेंगे। याद कीजिए, x1 का मान हमारे पास हो गया -3, y1 का मान हो गया हमारे पास 10, x2 का मान हो गया 6 और y2 का मान हो गया बच्चों -8 और x, ये x का मान है, x का -1 और y का मान हो गया 6 और k और 1 तो आप जनवरी करते हैं। लिखेंगे विभाजन सूत्र। क्या लिखेंगे बच्चों? विभाजन सूत्र। बहुत प्यार से एकदम ध्यान से देखिए, विभाजन सूत्र फार्मूला क्या है? x बराबर x2 k प्लस x1 बटे में k प्लस 1। उसके बाद y बराबर y2 k प्लस 1 बटे में k प्लस 1, y1 रहेगा यहां पर। चलिए सर फार्मूला तो हो गया, अब इसको डिवाइड करके लगा दीजिए जल्दी से, काम हमारा बन जाए। तो x2 बाबू जो हमारे पास है ना, किसी अच्छा इसमें अच्छी बात बताएं, आप चाहे इसको हल करिए चाहे इसको हल करिए, आंसर सेम, डिट्टो सेम, कोई भी चेंजिंग नहीं। या मन करे इसको हल करिए, मन करे इसको हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस मनवा की बात है, जेपा आ जाए। देखिए x2 हमारे पास हो गया 6 बाबू, यहाँ पे k को k रहने दीजिए और x1 हमारे पास जो है वो -3 बटे में k प्लस 1, x का भी मान है -1, बिल्कुल इसको हटाइए यार। देखिए एक तो से हमारा आंसर आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिएगा फिर यहाँ पे k प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा -k और -1 बराबर, गुणा करेंगे 6 का k में 6k -3। अब बाबू देखिएगा एकदम ध्यान से, -3 को इधर लेके आइए +3, k को उधर लिख जाइए +k, 3 में से 1 घटाइए 2, 6 और ये मिला हो जाएगा 7k। तो k का मान आएगा बाबू 2 बटे में 7, तो k बराबर हो गया 2 बटे में 7 और हमको अनुपात निकालना था। अनुपात जो हमारे पास है बाबू, अनुपात वो है k अनुपाते 1, तो k का मान 2 बटे 7 और अनुपाते 1 तो हो जाएगा 2 अनुपाते 7, मतलब 7 को गुणा 1 में कर देंगे। बहुत प्यार से लग गया, एकदम आराम से, कुछ करना ही नहीं था यार। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं धुआंधार तरीके से, एकदम अच्छे से। लिखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें भी वही चीज करनी है, एकदम सेम चीज करनी है, करके आप लोगों को बताते हैं। पहले रेखा खींच लीजिए, ये ए हो गया बाबू, ये बी हो गया। ए का मान हमारे पास दिया हुआ है इसमें 1, -5, चलिए सर हो गया। और उसके बाद बी का मान दिया हुआ है इसमें -4, 5, ये भी हो गया सर। आगे बढ़ते हैं, x अक्ष से विभाजित करता है, तो ये मान लीजिए x है, x, 0। अरे सर ये कौन सी बात है, x, 0 कैसे? एक सेकेंड, x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0 और जब कहता है x अक्ष पे विभाजित करता है बच्चों ना, तो यहाँ पे हो जाएगा x, 0, उसके निर्देशांक होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। सुनिएगा अब ध्यान से, कह रहा है कि क्या बोला है इसमें, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जो विभाजित कर रहा है इसको ना, इसके निर्देशांक निकालना है। एक तो भैया अनुपात में दिया, ऊपर से निर्देशांक भी बताइए। बताते हैं क्या क्या पूछा है, पहले देख लेते हैं ध्यान से। वह अनुपात, अनुपात पहले बताना है, फिर इसके निर्देशांक भी बताना है। एकदम देखिए प्यार से, ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से। निर्देशांक तो हम आसानी से ला सकते हैं, एकदम प्यार से। ये मध्य बिंदु है, ये क्या हमारे पास मध्य बिंदु है। अब इससे पहले हम क्या करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले लिखिए x1 बराबर 1, y1 बराबर -5, x2 बराबर हमारे पास बच्चों -4 और y2 बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर x ही है और y बराबर 0 है ना। x बराबर क्या है, x है और y बराबर क्या है 0 और अनुपात k अनुपात 1, चेंज ही नहीं करना है।
एकदम ध्यान से देखिए, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से कर क्या रहे हैं, एकदम ध्यान से। यहां पे लिखिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, एकदम ध्यान से। यहां पे लिख लीजिए x बराबर x2 m1 प्लस x1 m2 बटे में m1 प्लस m2। अब देखिएगा यहां पे लाइन खींच लेते हैं बाबू, और y बराबर y2 यहां पर k प्लस y1 बटे में k प्लस 1। आप कहेंगे सर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे k लिख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा k प्लस 1। ये तो फार्मूला हो गया कि सर अनुपात निकालने के लिए आप ये फार्मूला लगाते हैं। आगे क्या करना है ये बताइए, ध्यान से पहले देखिए। y का मान बाबू 0 है, आप रखिए 0। y2 का मान बाबू 5 है, रखिए 5। यहाँ k प्लस y1 का मान हमारे पास -5 है, यहां बाबू k प्लस 1। k प्लस 1 का गुणा 0 में करेंगे तो भैया ये तो 0 हो जाएंगे। यहाँ 0 बराबर हो जाएगा 5 का k में 5 k और -5। अब देखिएगा बाबू 5 को इधर लेके आइए, 5 और 5 k। अब k का मान अगर निकालना चाहेंगे तो 5 बटे में 5, जब कोई चीज गुणे में होती है तो भाग में आती है। कट गया बाबू, यहाँ पे हो गया 1, तो k बराबर हो गया हमारे पास 1, एकदम प्यार से। अब सवाल है कि सर जी k बराबर तो 1 आ गया, अनुपात तो आप बता देंगे? बिल्कुल बता देंगे बाबू। देखो अनुपात जो हमारे पास होगा ना वो होगा k अनुपात 1, और k का मान भैया 1, तो 1 अनुपात 1 लीजिए, अनुपात दाएं से निकल गया। चलिए सर ये सब तो ठीक है, ये कह रहा था कि निर्देशांक बताइए, इसीलिए तो अनुपात निकाले हैं। पहले देखिए x का मान क्या है, पहले ये बताइए, x ही है, x2 का मान है -4, k का मान सर 1 k का मान 1। अरे सर ये तो गजब कर दिए, और नहीं तो गजब करने तो आए। सुनिए एक बात सुन लीजिए एकदम ध्यान से, कि अगर इसमें हमारे पास कहीं 0 हो तो पहले आप उसको सॉल्व कीजिए, 0 वाला, कि वहां से हमारे पास मान निकल गया है ना। यहाँ पे x1 का मान जो हमारे पास है वो, एक सेकेंड, x1 का मान 1 है और k का मान फिर 1 प्लस 1 है, तो यहां हो जाएगा बच्चों -4 का 1 में -4 प्लस 1 बटे में 2 आएगा -3 बटे में 2। तो x का जो मान है निर्देशांक -3 बटे में 2 कामा 0, और अनुपात जो आया 1 अनुपात 1। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास बच्चों है 4 नहीं 5, मिलाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 7.2, क्वेश्चन नंबर 5 1 अनुपात 1 -3 बटे में 2, और सही है, एकदम सही बच्चों, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम प्यार से। इसको हम मिटाते हैं, 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कौन सा करते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, एकदम ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब 6 में जो हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दिया बाबू कि यदि बिंदु 1 कामा 2, चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, 1 कामा 2, उसके बाद दिया है कि 4 कामा y, उसके बाद दिया x कामा 6, उसके बाद दिया है बाबू यहाँ पे 3 कामा 5। चलिए सर ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, दिया है। लिखा है इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज बनाइए पहले, समचतुर्भुज नहीं, कौन सा? समांतर। नाम लिखिए ए बी सी और डी। ये ए है 1 कामा 2, ये बी है 4 कामा वाई, ये सी है x कामा 6, और ये डी है बाबू 3 कामा 5। चलिए सर ये हो गया। अब एक काम करो बाबू ना, एकदम प्यार से, डी को आप बी से मिला दो और ए को आप सी से मिला दो, तो ये जहां प्रतिच्छेद करेगा वो हमारे पास पी हो जाएगा। पी, पी इज ए पॉइंट, इंटरसेक्स पॉइंट, मतलब प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा? पी। अब जरा देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से। हमको एक्स वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स और वाई का। अब सवाल है कि सर कैसे निकालेंगे एक्स वाई का मान? सर कैसे निकालेंगे, तो सुनिएगा हमारी बात ध्यान से। पहले लिखिए ए सी का मध्य बिंदु, तब निकालेंगे x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। तो x इक्वल हमारे पास बाबू आएगा 1 प्लस एक्स
क्या आएगा 1 प्लस एक्स और बटे में 2। एक्स का मान है, यहां पे आप इसको मान सकते हैं एक्स, इसको आप मानेंगे क्या, पहले से x2 दिया है, इसको आप मान लीजिए x3, इसको भी x3, एकदम प्यार से ऐसे ही रहने दीजिए। फिर y3 निकालिए, y3 हो जाएगा 2 प्लस 6, y हमारे पास होगा 2, तो y3 आएगा बाबू यहाँ पे 8 बटे में 2, कटने के बाद 4, y3 का मान 4। अब दूसरी बात सुनिए, ये तो हो गया सर। अब उसी बिंदु पर लिखेंगे BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु, तो x3 बराबर, फिर वही x1 प्लस x2 बाई 2, तो x3 बराबर हो जाएगा बाबू हमारे पास x1 प्लस x2 बाई 2, 3 और 4 बटे में 2, तो x3 बराबर हो जाएगा 7 बटे में 2। चलिए सर ये भी हो गया। उसके बाद y3 निकालिए, एक ही बिंदु है ना, तो मान तो वही रहेंगे, बस यहां से निकालने का तरीका अलग है। तो y1 प्लस y2 बाई 2, तो y3 इक्वल हो जाएगा बाबू हमारे पास यहाँ पर, इसमें निकालना है, तो हो जाएगा y प्लस 5 बटे में 2। चलिए सर ये भी हो गया। अब क्या करना है ये बताइए कि सर AC निकालनी है आप दोनों, ये x3 मानने की वजह थी, ऑलरेडी इसमें बाबू x दिया हुआ है, आपको मन करे कुछ भी मान लीजिए। अब जरा समझिए, अतः कहानी शुरू होगी, x3 ये भी है, x3 ये भी, तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स बटे में 2 बराबर 7 बटे में 2, 2 से 2 कट गया और बच्चों हो गया 1 प्लस एक्स बराबर 7 और x बराबर 7 माइनस 1 मतलब x बराबर 6। x का मान तो 6 आ गया, इतना प्यार से आ गया। अब देखिए तथा y3 हमारे पास 4 है, 4 बराबर हो जाएगा y प्लस 5 बटे में 2, 2 चौको 8 बराबर y प्लस 5, तो 8 माइनस 5 बराबर y मतलब 3 बराबर y मतलब y बराबर 3। तो इसका जो आंसर आ गया बाबू वो आया x बराबर 6 और y बराबर 3, इसको मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 7.2, x बराबर 6 y बराबर 3, एकदम सही है, एकदम सही आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 7, बहुत प्यार से लग गया। आप इतनी चीज नहीं करेंगे तो भी लग जाएगा, डायरेक्ट अगर इक्वल करते हैं मध्य बिंदु को तो भी आंसर आ जाएंगे, हमको तो बस समझाना था इसलिए हमने ऐसे कर दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमको करना है इस बार 7th, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे 7th। तो 7th क्वेश्चन जो बाबू है ना, वो लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त है। पहले तो ये ए बी बना लीजिए, एक वृत्त हो गया, ये भी हमारे पास क्या है एक वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया। चलिए ठीक है, लिखा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, व्यास तो समझते होंगे, ए बी एक वृत्त का व्यास है, लिखा है जिसका केंद्र 2, -3 है, इसका केंद्र है 2, -3। चलिए लिखा है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। चलिए ये भी हो गया। तो क्या है ए निकालिए, ओहो ए x1 है, ये y1 है, समझिए बाबू ये x2 है और ये y2 है और ये x है और ये y, मतलब मध्य बिंदु दे दिया है, मध्य बिंदु दे दिया है इसमें। यहां पे हम लिख सकते हैं x1 बराबर, तो x1 ही है, y1 बराबर बाबू तो y1 ही है, और x2 बराबर हमारे पास 1 है और y2 बराबर हमारे पास 4 है, x बराबर बच्चों 2 है और y बराबर बाबू -3 है ना। एकदम ध्यान से देखिए, यहां पे लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ये तो फार्मूला लगाना पड़ रहा है, तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, x का मान 2 है, x1 का मान बाबू हमारे पास x1 ही है और x2 का मान हमारे पास है 1 और बटे में 2, 2 दूना के 4 बराबर x1 प्लस 1, मतलब 1 इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर x1, मतलब बाबू यहां पर हमारे पास हो जाएगा x1 बराबर 3, ये पहला मान आ गया, एकदम ध्यान से। अब यहां पे हम लोग y निकालते हैं, y
तो y1 प्लस y2/2। y का मान हमारे पास बच्चों -3 है, y1 का मान y1 ही है और y2 का मान 4 है बटे में 2। एकदम ध्यान से, 2 तिहाई 6, y1 प्लस 4, 4 को इधर लेके आएंगे, -6 प्लस 4 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, y1। एकदम ध्यान से, अब 6 में से 4 घटेगा -2 आ जाएगा, y1 का मान आ गया हमारे पास -2। एकदम ध्यान से, है ना, y1 का मान कितना आ गया, -2। एकदम अच्छे तरीके से। आइए एक क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम लोग मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें दिया हुआ है कि 3 कामा -10। तो 3 तो हमारे पास है, तो भैया कहाँ गड़बड़ हो गया यार, y1 का मान हमारे पास y1 है, y2 का मान 4 है और y का मान -3 है। 2 तिहाई, ओहो 4 को इधर लेके आएंगे माइनस में होगा, इसलिए हो जाएगा -10। गजब हो जाएगा रामा, गजब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं 8, एकदम प्यार से। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तब समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो पहले एक रेखा खींचिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए। हमसे कह रहा है कि जो a है वो -2, बाबू -2 है, चलिए ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि जो b है वो 2, -4 है, चलिए भैया ये ठीक है। फिर कह रहा है कि तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात है, भैया P कहाँ है वो, अच्छा ये बात बाटे, लिखा है भैया कुछ और, AP बराबर 3/7, अब बटे में है, बटे में नहीं है, गुणे में, AB। अब सुनिएगा एकदम ध्यान से, जो चीज गुणे में रहती है कहाँ आती है, वो बटे में आएगी, तो AP बटे में AB, उस हिसाब से मानिए P यहां बाटे, ये x है और ये y है, ए बी पूरा दूरी जो बाबू है ना पूरा 7 है। अच्छा ये बात है, हाँ यह बात तो है। एपी का जो मान है वो 3 है। चलिए अब सब लोग समझ रहे हैं कि वो क्या होगा, 7 में से 3 घटाएंगे बाबू तो 4 ना आएगा जी, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 4। चलिए सब मान निकल गया। अब देखिए क्या करना है, x1 बराबर हो गया -2, y1 भी -2, x2 हो गया हमारे पास बाबू 2 और y2 भी हो गया हमारे पास -4। और देखिएगा m1 का मान हो गया हमारे पास 3 और m2 का मान हो गया 4। अब यहां पे लगाएंगे विभाजन सूत्र, देखिएगा लिखेंगे विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस x1 m2 बटे में m1 प्लस m2, उसके बाद y बराबर y2 m1 प्लस y1 m2 बटे में m1 प्लस m2। एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, है ना, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम आराम से। अब यहां पे बाबू x बराबर x2 का मान हमारे पास क्या है, x2 का मान 2 है, m1 का मान क्या है 3 है, और प्लस x1 का मान हमारे पास कितना है -2 है, और m2 का मान कितना है 4 है, बटे में हो जाएगा कितना फिर 3 + 4, तो x बराबर 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 बटे में 7 -2 बटे में 7, ये पहला आंसर आया। अब y वाला लेते हैं, तथा y2 -4, m1 3 और उसके बाद y1 जो हमारे पास है -2 और m2 बाबू है 4 बटे में हो जाएगा
3+4, तो 4×3 = 12, 2×4 = 8 बटे में 7, -20/7, ये इसके आंसर आ रहे हैं। -2/7 और -20/7। देखते हैं बाबू आंसर इसका। पहले कौन सा सवाल है? सवाल नंबर है 8, है ना। देखते हैं 7.2 का -2/7 और उसके बाद बाबू हमारे पास है -20/7। तो ये जो निर्देशांक आया है -2/7 और -20/7, बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से आ गया, है ना। अब चलिए, अगर दिल में रखो तो दिल से रखो, अगर दिल में रखो तो दिल से रखो, वरना दिल रखने के लिए दिल ना रखो। आइए बच्चों, इस हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से, एकदम ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो बाबू हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं -2, 2 और 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। A है और क्या है? B, और A का मान -2, 2 और B का मान हमारे पास है 2, 8। देखिएगा, और कह रहा है इसको 4 भागों में बांटता है। यहां पे लिखिए C, यहां लिखिए D और यहां लिखिए E। हो गया इसका का भाग? 4 भाग। अब कहेंगे सर जी अनुपात वाला लगाएंगे क्या? अरे नहीं जी, देखो ना, हर बार अनुपात थोड़े नहीं लगाएंगे। एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, 4 भागों में बांटा है, 1 2 3 4। अभी इधर से गिनिए, 1 2, मतलब 2 भाग यहां तक है और 2 भाग यहां तक। अच्छा, डी इसका मध्य बिंदु है। ओ लिखिए, ए बी का मध्य बिंदु डी है। तब क्या होगा? यहां पर देखिएगा, तब x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। तो x1 का मान कितना है बच्चों? -2। x2 का मान कितना है? 2 बटे में 2। तो x बराबर हो गया हमारे पास, 2 से 2 कट गया, 0 बटे में 2, मतलब x बराबर 0। ये जो D का पहला बिंदु आया है वो कितना आया है? x बराबर 0। अब यहां देखते हैं, y1 2, y2 8 बटे में 2, 2 और 8 मिला के 10 बटे में 2, तो y का मान आ गया 5। एकदम ध्यान से, तो जो D का निर्देशांक आया बाबू ना, वो आया 0, 5, काम खत्म। ये D के निर्देशांक, यहां लिख सकते हैं D के निर्देशांक, D के निर्देशांक 0, 5। अब आगे बढ़िए, चलिए सर, अब ये 2 है, मतलब ये 1 है, ये 1 है, मतलब C भैया आधा है, और आधा में ही तो बाधा है। देखिए यहां पे लिखेंगे ए डी का मध्य बिंदु C है। अब फार्मूला एक बार लगा दें, दोबारा नहीं लगाएंगे। देखिएगा, x बराबर, अब इसी पे लिख देते हैं, तब यहां पे इसके लिए -2 प्लस 0 बटे में 2 होगा, मतलब x पावर -2 बटे में 2 होगा, कटेगा तो -1 आ गया। एकदम प्यार से इन दोनों को लेकर हल कर रहे हैं। फिर y का मान जब बाबू निकालेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा 2 + 5 बटे में 2, मतलब y हो गया 7 बटे में 2। बहुत अच्छी तरीके से, मतलब ये जो बिंदु आ गया हमारे पास -1, 7 बटे में 2। यहां लिखेंगे C के निर्देशांक, क्या लिखेंगे? C के निर्देशांक, जो क्या -1, 7 बटे में 2। अब देखिएगा एकदम प्यार से, एकदम अच्छे से लिखेंगे बाबू, DB का निर्देशांक या DB का मध्य बिंदु E है। अरे मध्य बिंदु पे लग के काम लोहा हो गया, तो 0 लेंगे और 2 लेंगे, 0 + 2
बटे में 2, 2 बटे में 2 काटेंगे तो x बटे में 1, ये हो गया। अब देखिए y बराबर 5 प्लस 8 बटे में 2, तो y बराबर हो गया बच्चों 8 5 हो जाएगा हमारे पास 13, अब बटे में 2, मतलब जो ई का निर्देशांक है वो हमारे पास आ गया 1 कामा 13 बटे में 2, सिर्फ मध्य बिंदु से निकला। यहां आप लिखेंगे ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक 1 कामा 13 बटे में 2, एकदम प्यार से। अब सवाल बारी है कि हम लोग इसको मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो लगी है एकदम लाइन से, तो पहला आंसर आया बाबू इसमें एक किसका मान दे दिया पहला, हाँ 0 कामा 5 सही है। फिर ये बगली वाला आया -1 कामा 7 बटे में 2, यो सही है। 1 कामा 13 बटे में 2, एकदम बाबू एकदम सब सही है। अब इसको हम लोग मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट 10, और इस तरीके से एक्सरसाइज ये खत्म हो जाएगी। फिर बाबू त्रिकोणमिति से कुछ लोगों को डर लगता है, डर जिसको कहते हैं, जैसे लगता है कि उनको त्रिकोणमिति ये जो भगाओ बाटी, तो ऐसा कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति बहुत सिंपल चीज है, बहुत प्यार से पढ़ने वाली चीजें हैं और बहुत अच्छे से इस तरीके से पढ़ा जाएगा त्रिकोणमिति की हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा एकदम पूरा बढ़िया से बेस्ट एकदम तरीके से ट्रिक के साथ पढ़ा जाएगा। आइए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, जिसके शीर्ष लिख लीजिए, शीर्ष दिया है 3 कामा 0, 4 कामा 5, -1 कामा 4। चलिए ठीक है, और दिया है और है वो दिया है -2 कामा -1। चलिए ठीक है, लिखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस ऐसी बात है, पहले यहां पे लिख लीजिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जानते हैं किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। नहीं बराबर होगी तो मान लीजिएगा, और नहीं तो क्या, देखिए यहां लिखेंगे ए बी या सी और डी। अब क्रम से मानिए 3 कामा 0, 4 कामा 5 और -1 कामा 4 और -2 कामा 1। अब समझिए पहले बात हमारी, इसके विकर्ण निकालेंगे, पूरे विकर्ण के निकालेंगे। बाबू ए को सी से मिला दीजिए और डी को मिला दीजिए बी से, एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से, एकदम अच्छे तरीके से, है ना। यहां लिखेंगे बाबू ए सी के बीच की दूरी, पहले निकालना पड़ेगा बाबू दूरी। फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। आइए देखते हैं एकदम ध्यान से, एकदम अच्छी तरीके से। x2 जो बाबू हमारे पास है ना, इस AC में वो हमारे पास है -1 और x1 3 है, स्क्वायर कर लीजिए। और y2 हो जाएगा 4 और y1 हो जाएगा बाबू 0। उसके बाद देखिए बचेगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आप भी जानते हैं, हम जानते हैं, ये हो जाएगा 4 चौका 16, आइयो भैया हो जाएंगे 16, और दोनों जोड़ के हो जाएंगे भैया ये 32। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बाहर भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई चीजें नहीं है। इसको अगर बाहर निकालना चाहेंगे तो हमारे पास आएगा 4 कड़ी में 2, इसको आप लिख सकते हैं 4 कड़ी में 2। आराम से आगे बढ़ते हैं। अब BD की दूरी वही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वही सब फार्मूला लगेगा, है ना, एकदम ध्यान से। अब सवाल है कि सर x2 क्या है, x2 तो x2 इसमें BD में x2 माइनस 2 है और x1 4 है। चलिए यो ठीक है। y2 हमारे पास बाबू है 1 और y1 5 है, देखिएगा -2 -4 -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, और यहां मिलेगा 6 का 36 और 4 का 24। तो यहां हो जाएगा बाबू हमारे पास 36 और 24 मिला के 50, एकदम ध्यान से।
और 50 को अगर बाहर निकालेंगे तो 5 कड़ी में 2 कितना आएगा? 5 कड़ी में 2। अब हमको निकालना है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहां देखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है इसका, फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। आइए बच्चों देखिए, 1/2 विकर्ण हमारे पास एक तो था AC और एक क्या था BD, फिर उसके बाद 1/2 AC तो है हमारे पास 4 कड़ी में 2 और BD है 5 कड़ी में 2। देखिएगा तो इसको आप काट सकते हैं, 2 से 2 कट गया, 2 5 10, कड़ी में 2 कड़ी में 2 मिला के हो गया 2, 10 दूना के 20, इसका क्या हो गया? मीटर इसका आंसर। मिलाते हैं आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। एक सेकेंड देखते हैं कि कहां पे मिस्टेक हुआ है। 24 इसके आंसर आ रहे हैं, 24 मिला लेते हैं आराम से जल्दी से। A B C और D क्वेश्चन भी पहले मिला देते हैं बच्चों। 3,0 4,5 एंड -1, 4 एंड -2, -1। ओह दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक, -1। इसमें तो किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं आएगी, इसमें चेंजिंग आएगी -1। जहां पे 1 रखे वहां पे -1 रहना चाहिए। अच्छा तो y वाला कंडीशन है -1, तो ये भी भैया हो जाएंगे 36। 6 हो गया तो ये भी भाई साहब हो गए 36, और 36 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे भाई साहब ये हमारे पास 72। और 72 को अगर आप बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा 36 गुणे 2, मतलब 6 कड़ी में 2, और 6 कड़ी में 2 का मतलब यहाँ पे भी हो जाएगा 6 कड़ी में 2। तो उस हिसाब से हमारे पास हो जाएगा 2 6 का 12 और 12 दूना 24। लो बच्चों हो गया, बहुत प्यार से बहुत अच्छी तरीके से कवर हो गया। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ, है ना, बढ़िया से प्यार से अच्छी तरीके से। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और अगर हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, है ना। अब हम लोग मिलेंगे त्रिकोणमिति के साथ धुआंधार तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।